नमस्ते, मैं सुब्रत आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, मगर ये असलियत नहीं है। ज्ञान महज एक जानकारी का नाम है। ज्ञान शक्ति बनाने की क्षमता को रखती है, मगर ये तभी संभव है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान का इस्तेमाल हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी में करते हैं, तभी ये शक्ति बनती है। कहा जाता है कि ज्ञान वो श्रेणी का दूध है, जिसने भी इसे पिया है वो दहाड़ा जरूर है, मगर शेर की दहाड़ने की क्षमता से उसकी शक्ति का प्रमाण नहीं मिलता है। शेर अपना शिकार करके अपना शक्ति का प्रमाण देता है। ज्ञान और जानकारी का भ्रम होना कोई शिक्षा नहीं है, यह बल्कि एक अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अनोखी तरीके का आत्मविश्वास होता है, जो कि सिर्फ अज्ञानता से आती है। यह जरूरी नहीं होता है कि शिक्षित व्यक्ति ही हमेशा सही फैसला ले। चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं हम इसी विषय पे। एक आदमी जो कि अपने आँख से सही तरीके से देख नहीं सकता था, अपने कानों से भी थोड़ा वो सुनने में उसको असुविधा थी, वो तो ऊंचा सुनता था, वो चलने में भी थोड़ी सी उसे असुविधा होती थी, मगर उसमें एक गुण था कि वो बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बनाता था। वो समोसे बेचने का काम सड़क के किनारे करता था। एक छोटी सी दुकान थी उसकी। उसका समोसा इतना स्वादिष्ट वो बनाता था कि उसका दिन प्रतिदिन बिक्री बढ़ता गया, जिसके कारण वो अपने दुकान में एक बड़ा सा चूल्हा लगा लिया और वो जो समोसे बेचने के लिए मसाला तैयार करता था वो ज़्यादा से ज़्यादा मसाला बनाने लगा। अपने दुकान के आगे वो एक बोर्ड लगा दिया जिस पे वो अपना दुकान का प्रचार करता था। उसका दिन प्रतिदिन बिक्री ज़्यादा बढ़ती गई, जिससे उसका नफ़ा भी ज़्यादा होने लगा। कुछ दिनों में उसका बेटा जो कि बाहर पढ़ाई करता था, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता का हाथ बटाने के लिए उस दुकान में आ गया। दुकान उसका उसी तरह से चल रहा था। अचानक से उसका बेटा उसके पिता से बोलता है, पिताजी आपको क्या कुछ खबर है? आप क्या अखबार पढ़ते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं? तो उसके पिता बोले, नहीं बेटा, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे इस दुनिया या देश की कोई खबर रखने की समय नहीं मिलता है। तुम बोलना क्या चाहते हो, खुल के बता मुझे। उसका बेटा बोलता है, पिताजी अभी हमारा देश एक बहुत बड़ी मंदी का सामना करने वाला है। हमें अपना दुकान को थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। हमारे बिक्री उसी हिसाब से करनी चाहिए कि ये मंदी का प्रभाव हमारे व्यवसाय पर ना पड़े। तो वो कहता है, हाँ बेटा, तुम शिक्षित हो, मुझे तो इतना कुछ आता नहीं, सिर्फ समोसे बेचने का काम ही आता है। हम तुम्हारे हिसाब से अपने व्यवसाय को करेंगे। तो उसका पिता क्या करता है, वो अपने दुकान में जो बड़ा चूल्हे का इस्तेमाल करता था वो छोटा चूल्हे का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे वो क्या किया, वो जो ढेर सारा मसाला बनाता था उसके लिए जो आलू खरीदा करता था, वो आलू की खरीदारी में भी कम कर दिया। उसके दुकान के आगे जो बोर्ड लगा हुआ रहता था, जो कि वो एक आकर्षण बनता था उस दुकान का, वो उस बोर्ड को भी हटा दिया। उसके अंदर नकारात्मक सोच आ गया था, जिसका सीधा प्रभाव उसका समोसा में पड़ रहा था, जिससे उसका समोसे जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे उसमें भी थोड़ी सी कमी आने लगी। धीरे धीरे ग्राहक उसका कमता गया, लोग उसके समोसे को थोड़ा नापसंद करने लगे, लोग आना कम कर दिए उसके दुकान पर। तो उसका पिता ये समझ गया कि ये मंदी का दौर शुरू हो चुका है। वो अपनी दुकान को बंद कर दिया और वो कहा, बेटा, मैं बहुत ही खुशी हूँ कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, जिसके कारण मुझे इस दुकान को सही वक्त पर हम बंद कर पाए, वरना हमें भी मंदी के इस दौर में बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि हमें जिस काम को आते हैं अच्छी तरह से उसे ही करना चाहिए। किसी दूसरे आदमी की सोच पर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, गलत सोच और पैर का नोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है।
इसीलिए आप इस तरह की सोच से दूर रहिए और जिस काम पे आप बेहतर रहिए उसको ज़्यादा सोचे बिना करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।